आज की प्रेस वार्ता का सबसे मेन कारण है जो हमारे कुरुक्षेत्र के थानेसर के हालातों के बारे में अवगत होने के लिए। जैसा कि आज आप सभी को पता है, आज हमारे एमएलए साहब का सुभाष सुधा जी का जन्मदिन था। उसके लिए उनको बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं। लेकिन उन्होंने आज एक प्रदर्शनी का जिक्र किया था जिसके बारे में पूरे शहर में होल्डिंग्स लगाए गए हैं कि 7 साल बेमिसाल। वो ये ब्यौरा दे रहे थे कि इन 7 सालों में उन्होंने विकास के नाम पर क्या क्या किया। तो विकास के नाम पर हुई चीजें हमें आंखों से दिखाई देती है। पब्लिक को पता है कि विकास के नाम पे कुरुक्षेत्र में थानेसर में क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से बताना चाहा। तो प्रदर्शनी के माध्यम से वो क्या बता पाए, उस बात की रियलिटी क्या है। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली कि जिसे भी सवाल करने हैं इस विषय पे कि विकास कहाँ हुआ, कैसा हुआ, वो मुझसे पूछ सकता है। खुला चैलेंज दिया उन्होंने। और मैंने अपनी तरफ से सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन किया, क्या वाकई में हमारे 7 साल बेमिसाल थे? सड़कों का इतना ज्यादा बुरा हाल हुआ है, क्या वाकई में हमारे 7 साल बेमिसाल हैं? भ्रष्टाचार का बहुत लेवल बढ़ चुका है, क्या तब भी हम कहेंगे 7 साल बेमिसाल हैं? तो कुछ चंद क्वेश्चन पब्लिक से रिलेटेड थे, पब्लिक को उसका जवाब चाहिए था। मैंने उसे पोस्टर के माध्यम से पूछना चाहा और मुझे जो जवाब मिला वो आप सभी को भी पता है और मैं उसे अपने आप भी बताती हूँ। पोस्टर कब लगाए गए? पोस्टर कल रात को लगाए गए थे। उनपे क्वेश्चन मार्क था, क्या वाकई में हमारे इस तरीके से किए गए काम बेमिसाल हैं? उन्होंने जवाब क्या दिया? आज सुबह 7 बजे से पहले मेरे पास कॉल आ गया था कि मैडम जो पोस्टर आपने शहर में लगवाए हैं उन्हें उतारा जा रहा है। नगर पालिका के कर्मचारी उन्हें उतार रहे हैं। बकायदा हमारे पास उस चीज की वीडियो है, वीडियो वायरल भी होगी, आप उसमें देख सकते हैं। वो नगर पालिका के कर्मचारी थे भी या नहीं, हमें तो उसमें भी डाउट है, क्योंकि वो लोगों ने मुंह सिर अपना बांध रखा था, उनकी पहचान नहीं थी। दूसरी चीज, जो गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल की वो गाड़ी सरकारी है, सरकारी डंपर है वो, लेकिन उसपे नंबर प्लेट नहीं थी। तो अब इस बारे में देखिए जवाब क्या दूं? कुछ मेरे हिसाब से जो कुछ हुआ आज वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। सिर्फ पब्लिक ने यही तो पूछा कि आप विकास के नाम पर प्रदर्शनी लगा रहे हो, तो विकास कहाँ है? हमारी सड़कों को देखा जाए बुरे हाल है, गंदगी के ढेरों को देखा जाए बुरे हाल है, भ्रष्टाचार की बात की जाए तो दिख रहा है हमें कि हमारे काम कैसे हो रहे हैं। बिना पैसे के आज किसी भी फील्ड में कोई भी काम नहीं होता, बिल्कुल भी। और ये बातें मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, आप पब्लिक से भी ये सर्वे करके अगर पूछेंगे तो जवाब यही आएंगे। तो पब्लिक के क्वेश्चन से आंसर करना था उनको, बजाय कि पोस्टर उतरवाने के और बजाय कि पोस्टर फड़वाने के। जिस प्रकार आपने अभी क्वेश्चन लेकर जो प्रदर्शनी लगी थी मल्टी आर्ट कल्चर, वहाँ क्यों नहीं गए? तो आपने पोस्टर का जरिया क्यों अपनाया? बिल्कुल, पोस्टर का जरिया इसलिए अपनाया कि पहले फर्स्ट स्टेप को अपना के देख लें। अगर देखिए पोस्टर्स की बात है, पोस्टर लगवाने से जब इतना बवाल हो सकता है, वो पोस्टर रात को लगे हुए पोस्टर सुबह तक भी नहीं टिकने दिए। अगर मैं फेस टू फेस हो जाती तो उसका रिजल्ट क्या होता, आप खुद सोच सकते हैं। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति सिर्फ यही है, इलेक्शंस आएंगे, इलेक्शन लड़ूंगी, उनको जीतूंगी और ये करके दिखाऊंगी जो काम मैं करना चाहती हूँ, अपने लोगों के लिए क्या करना चाहती हूँ, हमारा शहर कैसा होना चाहिए, हमारा थानेसर कैसा होना चाहिए, ये दिखाऊंगी पब्लिक को। और उन्हें भी जो आज जिम्मेवारी लेते हैं कि नहीं हमने तो बहुत विकास किया, तभी याद आए क्योंकि मैंने देखा पब्लिक में जाके समस्या क्या है। 10 साल से समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। जो समस्याएं नॉर्मल मेरे सामने आती थी, किसी को कोई दिक्कत है, पर्सनली उसकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, कर रही थी। जब समस्याएं गंभीर रूप धारण करती हैं, हमेशा इलेक्शंस के टाइम पे समस्याएं उभर के आती हैं, तो हमारे भी दिमाग में एक ख्याल जरूर आता है कि हम उस समस्या के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे लगा कि ये समस्याएं ऐसी हैं कि इनके लिए मैं
सक्षम हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन बिना पावर के ये नहीं हल की जा सकती। बिना पावर के मैं पर्सनली सड़कें नहीं बना सकती। बिना पावर के मैं सभी गलियां, पूरा कुरुक्षेत्र साफ नहीं कर सकती। और राशन कार्ड से रिलेटेड समस्या इतनी गंभीर रूप ले चुकी है, अगर आप सर्वे करोगे, गली गली में जाके देख लो, बोर्ड्स में जाके देख लो, राशन कार्ड काटने की प्रक्रिया चल रही है। वो राशन कार्ड गरीब लोगों के काटे जा रहे हैं, अपने मुंह से बता रहे हैं। डाटा है, आपने कितने ऐसे लोगों को चयनित किया है? मेरी फेसबुक पे आईडी है तनुजा INLD के नाम से, तनुजा कुरुक्षेत्रा के नाम से। आप उसको फॉलो करो, आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये लोग बोल रहे हैं, जिनकी समस्या है वो बोल रहे हैं। आज वो सामने नहीं आने चाहते कि क्या पता इलेक्शंस के बाद रिजल्ट क्या हो, तो रहना तो यही है। कहीं ना कहीं वो डर है, और अगर हमने उस डर पे जीत हासिल कर ली तो वो डर नहीं रहेगा, काम रहेंगे सिर्फ। लोग आपको ही क्यों बता रहे हैं समस्या, विधायक के समक्ष क्यों नहीं रख रहे अपनी समस्या? विधायक के समक्ष रखी है, तभी मैं बता रही हूँ। आप उस आईडी को फॉलो कीजिए, उसमें सारी अपडेट्स हैं, मेरे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों का डर ही तो है जो आज तक कुरुक्षेत्र के साथ ये हो रहा है। अगर पब्लिक कहना सीख जाए, मैंने सिर्फ आवाज उठाई आज, वो भी उन्हीं के कहने पे कि आप मुझसे क्वेश्चन करो, मैंने क्वेश्चन किया विद पोस्टर, जवाब क्या था? क्वेश्चंस क्या थे जो आपके पोस्टर फाड़ दिए गए? वही तो पूछ रही हूँ ना, क्वेश्चन क्या थे? वही क्या लिखा है सर? मैंने उस पोस्टर्स में क्या लिखा था? गंदगी से बुरा हाल हमारे कुरुक्षेत्र का, क्या यही 7 साल बेमिसाल? भ्रष्टाचार बेहिसाब, क्या यही 7 साल बेमिसाल? बिन दलाल ना होता काम, क्या यही 7 साल बेमिसाल? और जो हमारी बारिश आ जाती है, सड़कों का बुरा हाल हो जाता है पानी के भराव के कारण, इन्हीं बातों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कोई मेजर क्वेश्चंस नहीं थे, ये सिंपल से क्वेश्चन थे, लेकिन आंसर्ड क्या दिया गया वो बहुत खतरनाक था हमारे लिए। आज पोस्टर्स को फाड़ना, पोस्टर देखिए, अगर फटना उतरना एक प्रक्रिया है तो पोस्टर्स आज अभी भी आप कुरुक्षेत्र में जाके सर्वे कर लीजिए, पोस्टर्स आपको अभी बहुत सारे मिलेंगे। 29 तारीख की रैली, आम आदमी पार्टी की रैली, शहर में पोस्टर्स अभी तक नहीं उतारे गए हैं, अभी भी लगे हुए हैं। और हमारे रात को लगाए हुए पोस्टर्स की वैलिडिटी सिर्फ रात से सुबह तक थी, जब तक उसको कोई ना देखे। लेकिन पब्लिक को सब पता है, जिन्होंने देखना था वो देख लिया, जिनको आंसर चाहिए है वो चाहिए है, और जिनकी जिम्मेवारी बनती है उन्हें आंसर करना चाहिए, और आंसर के साथ साथ काम भी करना चाहिए। विधायक के खिलाफ मोर्चा जारी रहेगा? विधायक के खिलाफ मोर्चा नहीं है, पब्लिक की समस्याओं का मोर्चा है ये। किसी की खिलाफत करके मैं क्या करूंगी? खिलाफत नहीं है ये अपनी पब्लिक की, जनता की, हमारे लोगों की समस्याएं हैं ये, वो मैंने सामने रखी हैं। तो उसी के अनुसार कौन कौन सी समस्या, कुछ समस्याएं बताएंगे जो मेन समस्याएं? देखिए, आप पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से हो? मैं कुरुक्षेत्र से ही हो। नहीं, जो आम समस्या जो आपके सामने आई है मेरे सामने, क्योंकि मैं सर्वे पे निकली हुई हूँ। अगर अभी हम वोटिंग के लिए सर्वे पे निकलते हैं तो लोग हमें क्या जवाब देते हैं? मैडम, वोटिंग टाइम पे लोग आते हैं, उसके बाद वोट लेते हैं और उसके बाद कोई काम नहीं करता, तो उनसे रीजन पूछा जाता है कि आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो वो क्लियरली जवाब देते हैं कि आज तक हम जिसके पास भी, चाहे वो हमारे MC हो, चाहे हमारे चेयरमैन हो या हमारे विधायक जी हो, अगर हम उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं तो उनपे कार्रवाई नहीं होती। पत्रकार साथी ने पूछा है कि समस्याएं क्या? समस्या जो आपके सामने आई है, समस्याएं गलियों से रिलेटेड है, गलियां टूटी हुई हैं। सीवर से रिलेटेड है, सीवर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पानी कहीं है कहीं नहीं है। वशिष्ठ कॉलोनी है लाइन से उधर, आप वहां जाकर देख सकते हैं, 11 साल से बनी हुई कॉलोनी में अभी तक पाइपलाइन नहीं है। क्या वो हमारे कुरुक्षेत्र का हिस्सा नहीं है? क्या वो हमारे थानेसर का हिस्सा नहीं है? तो समस्या इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। तो समस्याएं हैं तो उनका जवाब भी होना चाहिए और उनका हल भी होना चाहिए, यही समस्याएं हैं। और अगर आपको कुछ लगती है, आप सभी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो समस्याएं तो आपको भी बहुत अच्छे से पता होंगी। समस्या तो पहले भी थी, लेकिन वोटिंग के टाइम ही ये समस्या के सामने आई, क्योंकि वोटिंग के टाइम पे इन समस्याओं को दूर करने का एक रास्ता मिल जाता है। हमारे अंदर अगर एबिलिटी है, हम वोट के लिए
फाइट करते हैं, उसको जीतते हैं, और जब प्रॉब्लम हमारे हाथ में आ जाती है कि हमारे अब हाथ में पावर है, हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, तो हम करते हैं। अगर वोटिंग से अलावा अलग कोई रास्ता आप लोगों के पास है तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि गलियां मैडम आप इस तरीके से भी बना सकते हो, आप थानेसर का विकास तो इस तरीके से भी कर सकते हो। आपके पास कोई सजेशन है, जनता के पास कोई सजेशन है तो मुझे दो, मैं अप्लाई करूंगी।